नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुंभ संक्रांति यानी सूर्य का जब जब राशि परिवर्तन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खास माना जाता है। ग्रहों के राजकुमार सूर्य और पिता की उपाधि के कारक भी कहे जाते हैं। यानी अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सीधा लेवल और स्टेटस की बात आती है। सूर्य की बात करते हैं तो आपके तेज की बात आती है। सूर्य की बात करते हैं तो आपके हार्ट की बात आती है। सूर्य की बात करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी के कारक कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत खास होता है। अब सूर्य जब राशि बदलते हैं तो किन राशियों में कब उनका परिवर्तन होता है, ये तो हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन कुछ खास जगहों में इनका परिवर्तन बेहद रोचक माना जाता है। अब जैसे मकर राशि की बात करते थे, यानी मकर राशि सूर्य के पुत्र की राशि, पुत्र के घर में पिता का प्रवेश, और मकर संक्रांति बहुत ही उत्तम संक्रांति मानी जाती है। एक तरफ दान की महत्वता होती है और दूसरी तरफ कल्याण की महत्वता होती है। एक तरफ पुण्य कर्मों की बात आती है और दूसरी तरफ अपने जीवन में कष्टों को बाहर निकालने के रास्ते की बात भी आती है। यानी संक्रांति का कंसर्न जब किसी खास उपलब्धि, किसी खास मौके के साथ जुड़ जाता है तो ये संक्रांति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जब मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि की बात करते हैं। यानी कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। पिता पुत्र के घर में मकर राशि में भी थी और पिता पुत्र के घर में कुंभ राशि में भी रहेंगे, क्योंकि मकर राशि कुंभ राशि ये दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वो सैटर्न शनिदेव ही हैं। तो पिता के लिए दोनों घर पुत्र के घर ही हैं। अब इस राशि की अगर के हम बात करते हैं कि कुंभ संक्रांति की जब हम बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से अगर हम चलते हैं तो ये हमारी कुंडली का 11th हाउस होता है। 11th हाउस की राशि होती है और 11th हाउस हमारी बढ़ोतरी का हाउस होता है, यानी चीजों को इनहेंस करने वाला होता है। हमारी इनकम सोर्सेस का हाउस होता है। कर्म यानी दशम भाव अगर के शनि की राशि का है तो हमारा एकादश भाव भी शनि की राशि का ही है। जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। वहां एक तरफ मकर राशि में सूर्य थे, अब कुंभ राशि में सूर्य होंगे। यानी मकर राशि में उन्होंने काम बढ़ाए और कुंभ राशि में उन काम से और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हुए आपके इनकम सोर्सेज बनाएंगे। तो ये दोनों ही राशियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भाव बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी एक सूर्य की राशि, एक सूर्य और प्लस दूसरे शनि, तो ये दोनों जो राशियों वाले होते हैं, सूर्य की राशि वाले, शनि की राशि वाले, तो ये इन लोगों के लिए खास करके ये बड़ा समय अच्छा माना जाता है। यानी सूर्य का ये परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो आपके काम की रुतबे के स्टेटस की बात भी करते हैं। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो आपके मनोबल, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ की बात भी करते हैं। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो आपके एनर्जी के कारक भी कहे जाते हैं। लेकिन ये सूर्य संक्रांति नहीं है, ये कुंभ संक्रांति है। यानी सूर्य का प्रवेश कुंभ राशि के अंदर है। एक तरफ बहुत अच्छे ये कॉम्बिनेशन है, यानी पुत्र के घर में पिता का आना, और दूसरी तरफ ये योग भी बहुत अच्छा है। त्रिपुष्कर योग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्रीति योग का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और साथ के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, शनि का कॉम्बिनेशन, लग्न से दशम का कॉम्बिनेशन, लग्न से एकादश भाव का कॉम्बिनेशन। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये बड़े पॉजिटिव कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी काम की बढ़ोतरी के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। और ऐसे समय में कुछ खास विधियां कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। जैसे सुबह सुबह का स्नान, सुबह का स्नान जो होता है ये ब्रह्म स्थान स्नान तो सबसे उत्तम होता है। इस समय लोग बड़े बड़े घाट में जाकर के स्नान करते हैं, नदियों के स्नान करते हैं और सरोवरों के स्नान करते हैं, पवित्र जल से स्नान करते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं। और बहुत ज्यादा लोग धार्मिक तीर्थ स्थलों पर खास करके इस समय जाते हैं। और उस समय कहते हैं कि मकर का संक्रांति का स्नान प्लस कुंभ संक्रांति का स्नान ये इक्वल ऑलमोस्ट ऑल, आपको कुंभ संक्रांति का स्नान भी ऑलमोस्ट ऑल मकर संक्रांति के स्नान के बराबर ही फल देने वाला होता है।
यानी इस समय हमें काफी सारी चीज सूर्य देव की जैसे आराधना का बहुत महत्व माना जाता है। बट स्नान की जब बात आ रही है तो सूर्य उदय का स्नान ले लीजिए, यानी सूर्य उदय से पहले का स्नान तो सबसे उत्तम माना जाता है, बट एटलीस्ट आप सूर्य उदय के आसपास का स्नान भी अगर ले लेते हैं तो भी आपका बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपके शारीरिक कष्ट तो दूर होते होते हैं, आपके सारे काम बनते हैं, कोई काम आपका नहीं रुकता है, क्योंकि सूर्य देव की आराधना करने से वैसे भी आपका मनोबल भी इनहेंस होता है, आपके लिए विजन एक रास्ता बहुत अच्छा कहते हैं कि सही शुरू हो जाता है। आरोग्य यानी आरोग्य की प्राप्ति, यानी आप जितने भी व्यक्ति सूर्य उदय से पहले का स्नान लेते हैं वो व्यक्ति ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, रोग मुक्त रहते हैं, यानी आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी इनके जीवन में रोग की जगह नहीं होती, वृद्धि होता है, धन धान्य, जैसे हमने कहा कि एकादश भाव है, लग्न से ये एकादश भाव बन जाता है, 11th हाउस बन जाता है, तो धन की बढ़ोतरी, धान्य की बढ़ोतरी। और खास करके जब हम सूर्य की बात करें तो कई बार हमारे जैसे पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, पिता पुत्र में किसी तरीके के कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, और वैसे ये भी कहते हैं कि मुखिया के साथ ही लड़ाई हो जाए तो घर में अंदर खलल तो मचता ही है। तो मुखिया भी खुश, यानी आपके पिता भी खुश और आप पुत्र भी खुश, दोनों मिलकर के कुछ ऐसी प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं जिससे आपके घर में, आपके जीवन में बढ़ोतरी के, आगे बढ़ने के रास्ते जो हैं वो खुलते हैं। तो ऐसे टाइम में खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हमें करना क्या चाहिए, जैसे दान करना चाहिए, स्नान सुबह का ही करना चाहिए ऐसे लोगों को, खास करके जो बीमार रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा हट करके अपने थोड़ा सा अपने मनोबल को स्ट्रांग करते हुए सूर्य उदय से पहले का स्नान ले लेना चाहिए। और बड़ी ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, लगता है कि नहीं ले पाते हैं, तो एटलीस्ट आप गंगा जल का स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव एटलीस्ट अपने ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा मात्र गंगा जल का सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं आप गंगा जल। और तो और पवित्र नदियों के, सरोवरों के, गुरुद्वारे के, मंदिर के, अगर आपके पास जल है, कई बार क्या होता है कि गंगा जल नहीं अवेलेबल होता तो हम सोचते हैं कि किससे स्नान कर ले, तो जो घर के नजदीक जो भी आपका पवित्र स्थान है, पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर है और आपके गुरुद्वारा है, तो वहां का भी अगर आप जल ले आते हैं वो अमृत के समान ही होता है। तो अगर आपके पास अमृत नहीं है तो आप आसपास के मंदिरों का, गुरुद्वारे का जल ला करके, वो भी नहाने वाले जल में मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि 13 तारीख का बड़ा दैवीय चमत्कारी समय है, यानी 13 फरवरी की है ये संक्रांति, और ये समय जो है बड़ा उत्तम समय है आपके लिए। और आपने खास करके 13 तारीख 14 तारीख दोनों दिन बड़े दैवीय समय होंगे, तो 13 तारीख को भी आप सुबह सूर्योदय से पहले का स्नान कर सकते हैं, 14 तारीख को भी आप सूर्योदय से पहले का स्नान कर सकते हैं, और जितने भी आपके पवित्र नदियों का जल है वो डाल करके आप स्नान कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में क्लेश ज्यादा रहता है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स रहती है, बिना वजह के झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट लेवल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी हमेशा अपने घर के अंदर पवित्र नदियों का जो जल का छिड़काव होता है वो जरूर करना चाहिए। हाँ, बात सिर्फ ये हम कह रहे हैं कि सूर्य उदय से पहले का स्नान बहुत उत्तम है, लेकिन अगर कई कारण आप सूर्योदय के समय का स्नान नहीं ले पाते हैं तो मेरी अगली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने एक खास समय बताया है कि किस समय तक आप खास उपाय कर सकते हैं ताकि आपको भी पूर्ण फल मिले, और किस समय तक आप स्नान कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपने, नेक्स्ट वीडियो है मेरी, कल सुबह की ही वीडियो है, तो इस वीडियो में 6 बजे की वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली कितने बजे का स्नान आपका करना जरूरी है और कितने बजे तक ये जो योग है ये रहने वाला है, और उसके अंदर आप किस तरीके के उपाय, जो खास उपाय जो है वो कर सकते हैं। दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, तिल डाल करके स्नान कीजिए, और जितना तिल का दान करते हैं वो बहुत उत्तम भी माना जाता है। और खास करके जब हम संक्रांति की बात करते हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन का बड़ा ज्यादा खास संबंध रहता है, तो ऐसे टाइम पे आप खास करके आप जैसे ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़ों का आप दान कर सकते हैं, और ये बहुत उत्तम माना जाता है। ऊनी कपड़ों का दान जो होता है इस समय बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, और इससे आपके शरीर के कष्ट तो निकलते ही निकलते हैं।
दूसरी तरफ ये सामने वाले को भी बहुत ज्यादा सहयोग, क्योंकि दान का महत्व सिर्फ सामने वाले की जरूरत को देख करके दान होता है। अगर उनको भूख नहीं है तो आप अन्न देते जाएंगे, उनके पास ढेरों वस्त्र है तो आप वस्त्र देते जाएंगे। किस चीज की सामने वाले को जरूरत है, अगर वो चीज का आप प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता, उनके लिए भी फायदे की बात आती है। जैसे हम ऋतुओं का बदलाव कहते हैं, तो यही एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक आपकी मौसम के बदलाव का भी। तो यानी दान भी कीजिए और स्नान सुबह का ही कीजिए जल्दी, और खास करके आप मंत्रों के जाप कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत खास चीजें हैं और बहुत खास उपाय भी होगा। लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जरूर समझना है कि अपने घर के अंदर आपने एक तो सबसे पहले तो सूर्योदय के पहले का स्नान लीजिए या फिर उसके आसपास का स्नान लीजिए। लेकिन इन कारण से कई बार आप नहीं स्नान ले पाते हैं, तो आपको किस समय तक ये स्नान कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। बट दान कीजिए, सूर्य मंत्रों के जाप कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचानी है अपने। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से लोगों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मौके बड़े ही विलक्षण मौके होते हैं और इन मौकों का लाभ आपने खुद भी उठाना है और दूसरे के लिए भी आपने एक सहयोग करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।